अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू BMC VTC उर्दू यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं, आपकी पढ़ाई जारी है यूट्यूब के ज़रिए। और ये वीडियो आपको यूट्यूब के ज़रिए मिल रहा है, BMC VTC उर्दू की तरफ से ये आपको वीडियो मिल रहा है। आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 6वीं छठी, मराठी विषय आज हमारा। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 3, कड़ो निसर्ग मानवा, जिसे लिखा है सचिन बेंडभरने, जिसके लेखक सचिन बेंडभरे। तो आज का हमारे पाठ का नाम है कड़ो निसर्ग मानवा। क्या मतलब है इसका? कड़ो निसर्ग मानवा। निसर्ग मतलब, निसर्ग का मतलब होता है कुदरत, मानव मतलब इंसान और कड़ो मतलब मालूम होना। तो अगर इसका हम मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि इंसान को कुदरत के बारे में मालूम होना चाहिए कि कुदरत क्या चीज़ है और कुदरत से क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। और कुदरत का हमारे ऊपर जो एहसान है उसे हमें मानना चाहिए, उसे मालूम करना चाहिए और उसे मालूम करके कुदरत की हमें हिफाजत करनी चाहिए। निसर्ग चीज़ों की क्या करनी चाहिए? हिफाजत करनी चाहिए। तो यही आज हमारा पाठ कड़ो निसर्ग मानवा। ये एक कविता है जिसे लिखा है सचिन बेंडभरने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा हम हमारे सबक की तरफ, हमारी कविता की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो कविता है वो है कड़ो निसर्ग मानवा, जिसे लिखा है सचिन बेंडभरने। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऐका मणा वासा। ऐका मणा वासा। ऐका का मतलब सुनना, आपको सुनना है। मन्ना का मतलब आपको बोलना है। और वासा, वासा का मतलब आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो बच्चों सबसे पहले मैं कविता आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको पूरी ध्यान से कविता को सुनना है, उस पर उंगली रखना है और उसके बाद हम इस कविता को समझेंगे। क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सुनना है। मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। ओके? चलिए। येता पावसाची सर, येता पावसाची सर, चिंब होतय धरणी, चिंब होतय धरणी, परी सताविते चिंता, तरी मिळेल का पाणी, परी सताविते चिंता, तरी मिळेल का पानी। आपको सिर्फ सुनना है, बाद में हम इसको समझेंगे, ठीक है? मतलब समझेंगे पूरी कविता का। ओके? येता पावसाची सर, येता
पावसाची सर। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, वेरी गुड, ध्यान से सुनिए और उंगली रखिए किताब में। अगर आपके पास किताब नहीं है तो वीडियो में ध्यान से देखिए। ये था पावसाची सर। चिंब होतंय धरणी, चिंब होतंय धरणी। परी सताविते चिंता, परी सताविते चिंता, तरी मिळेल का पानी। क्लियर? सुन लिया आप लोगों ने? हाँ, इसको क्या करना है आपको? सुनना है, बोलना है और फिर पढ़ना है। आपने सुन लिए, अब इसको आप पढ़िए और फिर उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं। याद करके से बोलना भी है। अब मैं जो पढ़ रहा हूँ उस मेरे पीछे आप पढ़ते भी जाइए। ओके, चलिए बढ़ते आगे। चलिए, स्वच्छ सुंदर धरती, स्वच्छ सुंदर धरती, राखायची जो तो म्हणे। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे। परी ज्याला त्याला वाटे, परी ज्याला त्याला वाटे। नेम पाळावे परा, नेम पाळावे परा। स्वच्छ सुंदर धरती, आपको पढ़ना है मेरे पीछे। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे। परी ज्याला त्याला वाटे, परी ज्याला त्याला वाटे। नेम पाळावे परा। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे। परी ज्याला त्याला वाटे, नेम पाळावे परा। ओके, सुन लिया आप लोग? हाँ, ध्यान से सुनना है, आपको पढ़ना भी है। मेरे पीछे पढ़ना है और फिर उसके बाद देख कर आपको पढ़ना है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। नदी काठी धरतीवर, नदी काठी धरतीवर। जेथे पाहू तेथे घाण, जेथे पाहू तेथे घाण। पर्यावरणाचे कोणा, पर्यावरणाचे कोणा। कसे असू नये भान। नदी काठी धरतीवर, नदी काठी धरतीवर। जेथे पाहू तेथे घाण। पर्यावरणाचे कोणा, कसे असू नये भान। पढ़ रहे हैं ना आप लोग मेरे पीछे? वेरी गुड। नदी काठी धरतीवर, जेथे पाहू तेथे घाण। पर्यावरणाचे कोणा, कसे असू नये भान। सुने ना आप लोगों ने? नदी काठी धरतीवर, जेथे पाहू तेथे घाण। पर्यावरणाचे कोणा, कसे असू नये भान। बढ़ते हैं आगे। म्हणे साधला विकास, म्हणे साधला विकास। सुरू केले कारखाने। म्हणे साधला विकास, सुरू केले कारखाने। नाही फिकीर सोडली, नाही फिकीर सोडली। पाण्यामध्ये रसायने। म्हणे साधला विकास, सुरू केले कारखाने। नाही फिकीर सोडली, पाण्यामध्ये रसायने। म्हणे साधला विकास, सुरू केले कारखाने। नाही फिकीर सोडली, पाण्यामध्ये रसायने। सुन रहे ना आप लोग? पढ़ना है आपको। म्हणे साधला विकास, सुरू केले कारखाने। नाही फिकीर सोडली, पाण्यामध्ये रसायने। बढ़ते हैं आगे। तैयार है आप लोग? चलिए
चलिए, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे. कळो निसर्ग मानवा, कळो निसर्ग मानवा, दिस सोन्याची यावे, दिस सोन्याची यावे. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कळो निसर्ग मानवा, दिस सोन्याची यावे. तो यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म होती है. पढ़ना, आप मैंने पढ़ा, आपने सुने. अभी आपको एक बार देखकर पढ़ना है, ठीक है? तो आप बाद में पढ़ लेना. पहले हम इसको समझते हैं. तैयार है आप लोग समझने के लिए? यहाँ पर तो हमने सिर्फ पढ़े है ना, और आपने सुने. अब हम इसको समझते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. तैयार है आप लोग समझने के लिए? ओके, चलिए. तो आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं, कड़ो निसर्ग मानवा, सचिन बेंडभर ने इसे लिखा है. एका मणा वासा, ये तो आपने पढ़ ली. अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं. चलिए. येता पावसाची सर, चिंब होतय धरणी, परी सताविते चिंता, तरी मिळेल का पाणी. क्या बोल रहे हो? येता पावसाची सर. हाँ, देखिए कितनी बारिश होती है ना बारिश. हमारे मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, महाराष्ट्र में बहुत बारिश होती है ना. बारिश में आप लोग खेलते हैं, मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं, है ना. बारिश सबको पसंद होती है, बारिश में भीगना भी सबको पसंद होता है, लेकिन ज़्यादा भीगना नहीं चाहिए, उससे हम बीमार हो सकते हैं. बराबर ना. बारिश में हमें बहुत मज़ा आता है और बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग. ये था पावसाची सर. पाऊस आता है, पाऊस मतलब बारिश, पानी. येता पावसाची सर. बारिश आती है खूब. चिंब होता है धरणी. चिंब मतलब भीग जाना, है ना. पूरी धरती क्या होती है? धरणी मतलब धरती, धरती मतलब हमारी ज़मीन. चिंब होता है धरती. हाँ, जब बारिश होती है तो चारों तरफ गीला गीला हो जाता है. बराबर ना. अब हमारे मुंबई में चारों तरफ सड़कें हैं, कंक्रीट ही कंक्रीट बना हुआ है ना. ज़मीन तो बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमारे जो रोड है वो सब क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं. और जहाँ पर ज़मीन होती है, ज़मीन भी क्या हो जाती है, भीग जाती है. धरती क्या हो जाती है, पूरी भीग जाती है. परिसताविते चिंता. चिंता मतलब हमें फ़िक्र रहती है, फिर भी हमें ये सोच रहती है, तेरी मिड़ेल का पानी, फिर भी हमें पानी मिलेगा क्या. ये सोच हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि पानी तो आता है, लेकिन फिर भी हमें पानी मिलेगा क्या. ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए ऐसा क्योंकि हम पानी को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, नदियों को गंदा करते हैं. आगे हम देखेंगे, है ना. इसके अलावा कुछ जगहों पर ऐसे होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर किसानों को बहुत तकलीफ़ होती है. वो सोचते हैं कि हमें पानी मिलेगा क्या, पानी आएगा क्या, है ना. और बहुत सारे ऐसे मुकामात है जहाँ पर पीने का पानी ही नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है पानी? पानी का हम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, है ना. नहाने के लिए हमें एक बकेट पानी चाहिए होता है, लेकिन हम बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं नहाने के लिए. हाँ, और जिनके घरों में तो शावर है, वहाँ पर तो पानी का खूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना. पानी हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है. पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी क्या है, अधूरी है. पानी से ही हमारा जीवन है ना. हमारी जो धरती है, ये धरती पर जीवन इसीलिए है क्योंकि इस धरती पर, इस ज़मीन पर पानी मौजूद है. अगर पानी यहाँ पर मौजूद ना होता तो यहाँ पर जीवन, ज़िंदगी नहीं होती. तो पानी हमारे लिए बहुत कीमती है. पानी को हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए. पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना. स्कूल में हम नल खोलते हैं, नल खुला ही रहता है, पानी वेस्ट जाता है. नहीं, एक एक बूंद हमारे लिए क्या है, कीमती है. क्योंकि कुछ गांव, कुछ ज़िले ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी ही नहीं होता है. एक 2-2, 3-3, 10-10 किलोमीटरों को दूर जाना होता है
एक एक घड़ा पानी के लिए, एक एक घंटा पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। और जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर किसान परेशान होते हैं कि हमें पानी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। चिंब होते धरती परिस्ताविते चिंता तरी मिलेल का पानी। बारिश आता है फिर भी हमें चिंता रहती है कि हमें पानी मिलेगा या नहीं। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं कविता का अगली पंक्ति क्या कहती है। देखिए, स्वच्छ सुंदर धरती रखायची जो तो म्हणे, परी जाला त्याला वाटे नेम पाळावे परा। क्या बोल रहे हैं कि हमें लगता है स्वच्छ सुंदर धरती रखायची जो तो मैंने, हर कोई कहता है, हर कोई ये सोचता है, मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी धरती क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। जो तो मने, हर कोई ये बोलता है कि हमारी धरती कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कचरे को इस तरह इस जगह पर फेंकना चाहिए, गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए, यहाँ पर थूकना नहीं चाहिए। ये सब नियम होते हैं। परी जाला त्याला वाटे नेम पाड़ावे परा। अब लेकिन हर किसी को लगता है कि ये जो नेम है, नेम मतलब कायदे कानून, जो बनाए हुए हैं वो दूसरे क्या करे, पाड़ावे, उन्होंने उसे यूज़ करना चाहिए। जो नियम बने हुए हैं उस पर दूसरे लोग चले, मैं उन नियमों पर नहीं चलूँगा। हर कोई ये सोचता है कि सुंदर होना चाहिए, जो नियम बने वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उन नियमों पर, उन कायदे कानून पर नहीं चलूँगा, दूसरे लोगों ने चलना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं चलूँगा, दूसरे लोगों ने चलना चाहिए, है ना। अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान। यानी हमारे भारत को क्या बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, सुंदर बनाना है, खूबसूरत बनाना है। उसके तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, जगह जगह पर सफाई हो रही है। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सफाई की, बराबर ना। तो क्या करना चाहिए, जो नियम है वो दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, हमारे भारत के रहवासी जितने भी लोग हैं सबके लिए नियम है कि हमें साफ़ सुथरा रखना है, हमारी धरती को साफ़ सुथरा रखना है, हमारे देश को साफ़ सुथरा रखना है। सबसे पहले सफाई कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कौन बता सकता है? सबसे पहले सफाई अपने आप से शुरू करना चाहिए। समझ रहे आप लोग, कहाँ से शुरू करनी चाहिए सफाई? अपने आप से। सबसे पहले तो मैं साफ सुथरा रहूं। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मैं क्या रहूं, साफ सुथरा रहूं, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर बालों को सही तरीके से रखकर मैं साफ सुथरा रहूं, है ना। अब मैं साफ सुथरा हो गया, बराबर। उसके बाद मैं के बाद मेरा घर कैसा रहे, साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। कौन सा? मेरा घर, बराबर ना। अब मेरा घर, हर कोई ये सोचेगा कि मेरा घर सुंदर रहे तो सबके घर सुंदर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें ये सोचना है कि मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा तालुका, मेरा ज़िला, मेरी रियासत और मेरा देश क्या होना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। मेरा घर, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरी सिटी, मेरा तालुका, मेरा ज़िला, मेरी रियासत, मेरा देश क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर हर कोई ऐसा सोचे कि मेरा देश, मेरा घर सब साफ़ सुथरा रहे तो ऑटोमेटिक पूरा देश हमारा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। हम नियमों पे चलना शुरू कर देंगे तो बात ख़त्म। हम दूसरों को नियम पालने के लिए बोलते हैं कि तुम नियमों पर चलो, लेकिन सबसे पहले हमें नियम पे चलना चाहिए, बराबर ना। ओके, चलिए। स्वच्छ सुंदर धरती रखायची जेते मने, परी जाला त्याला वाटे नेम पड़ावे परा। बढ़ते आगे। नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण, पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नए भान। नदी के किनारे जहाँ देखो वहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। इतनी पवित्र नदियाँ हैं हमारे देश में, गंगा है, जमुना है, साबरमती है,
ताप्ती है, नर्मदा है, इतनी दरिया है, इतनी खूबसूरत दरिया हैं, इतनी बड़ी बड़ी दरिया और आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितनी हमारे भारत में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नदियों में घान कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। जितने पाहो तितने घान, जहाँ देखो वहाँ पर घान है। पर्यावरण का किसी को भी कुछ भी ख्याल नहीं है, कोई भी नहीं सोच रहा है पर्यावरण के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कौन सोचेगा इसके बारे में? नदी हमारी गंदी होती ही जा रही, होती ही जा रही, होती ही जा रही है। ये किसकी वजह से है? एलियन आकर हमारे नदियों को गंदा कर रहे हैं क्या? नहीं। जानवर गंदा कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन कर रहा है? इंसान। प्लास्टिक, चारों तरफ प्लास्टिक की गंदगी, हमारे खाने पीने की चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें नदी में, सारी चीज़ें नदी में। तो जहाँ देखो वहाँ घान। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, माहौलियात के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा माहौल किस तरह साफ़ सुथरा रहे। जैसे पहले कविता में देखे हमने स्टार्ट में कि तरी सतावते चिंता तरी मिलेल का पानी, पानी मिलेगा क्या हमें? अब इस तरह गंदगी करेंगे हम हमारी नदियों में तो पानी मिलेगा हमें पीने के लिए? उस पर लाखों हज़ारों रुपए खर्चे करना पड़ेंगे, जब जाकर वो पानी साफ़ सुथरा होगा। नदियों को हमें सबसे पहले तो ख़राब नहीं करना चाहिए, उसमें घान नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद दूसरा काम ये करना चाहिए कि हमें नदियों को साफ़ करना चाहिए। हुकूमत उस पर काम कर रही है, हमें भी काम करना चाहिए। तो नदी काठी धरतीवर जेते पाहू तेते घान, पर्यावरणाचे कोना कसे असू नये भान। बढ़ते आगे। म्हणे साधला विकास, सुरू केले कारखाने, नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने। बहुत तरक्की की हमने, क्या किए? बहुत तरक्की किए। लोहे के टुकड़े को हवाई जहाज़ में उड़ा रहे, हवा में उड़ा रहे, हवाई जहाज़ बनाकर, बराबर ना? तो ये तो विकास हुआ ही ना। ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ रही है, मोबाइल, क्या क्या हम साइंस की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने हमारे भारत में शुरू है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किए हमने? पर्यावरण का ख्याल रखे, माहौल का ख्याल रखे, निसर्ग का ख्याल रखे? नहीं रखे। हमने क्या किए? पहाड़ों को तोड़ा, पहाड़ों को तोड़कर वहाँ के पत्थरों से हमने रोड बनाए, घर बनाए, कारखाने शुरू किए। कारखानों का गंदा पानी कहाँ डाला हमने? पानी में डाला, नदियों में डाला। सबसे पहले तो हमने पहाड़ काटे, उसके बाद हमारी धरती को हमने क्या किया? ख़राब किया। निसर्ग को हमने क्या किया? उससे पहाड़ों को छीना, पहाड़ों को काटा। उसके बाद क्या किया हमने? हवा में क्या छोड़े? पोल्यूशन छोड़े, है ना? हवा भी खराब, पानी भी खराब, धरती भी खराब, बराबर ना? नहीं फिक्र सोडली पाण्यामध्ये रसायने, पानी में रसायने छोड़ रहे हैं ना। बहुत सारे जगहों पर ऐसे हादसे भी हुए हैं कि गैस लीक होने की वजह से। भोपाल का वाक़या आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आपके मम्मी पापा को या आपके टीचर को पूछिए भोपाल में क्या हुआ था। गैस लीक होने की वजह से कितने ही लोग मर गए थे। तो विकास तो हमने किया, लेकिन विकास करने के साथ कुछ पाया तो कुछ खोया भी हमने। पहाड़ों को खोया है, उसकी वजह से फिर क्या होता है? धरती पर जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस नहीं रहता, उसकी वजह से फिर ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, बारिश, बेमौसम बारिश होती है। पानी ख़राब, हवा ख़राब, धरती को ख़राब किया, हर चीज़ हमने ख़राब की। लेकिन विकास किया, ये सब छोड़कर क्या किया हमने? विकास किया। लेकिन विकास के ज़रिए हमने बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद भी किया। बढ़ते आगे। मने साधला विकास, सुरू केले कारखाने, नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने। पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे। पीने के लिए पानी क्या होना चाहिए? पूरी धरती पर, पूरी भूमि पर, ज़मीन पर, हर जगह पीने का पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, साफ़ सुथरा पानी हमें चाहिए पीने के लिए। कळो निसर्ग मानवा, देश सोन्याचे यावे। जब ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? जब कि हर जगह पानी नहीं है पीने का,
हाँ, लोग कुएं से पानी पीते हैं, वो भी साफ़ सुथरा होता है, लेकिन हमने क्या किया, चारों तरफ गंदगी कर दी, नदियों को ख़राब कर दिए। तालाब में हम क्या करते हैं, गाय बैल भैंसों को चराते हैं, उसमें नहलाते हैं, हम खुद भी जाकर उसमें नहाते हैं। कड़ो निसर्ग मानवा, इंसानों तुमको निसर्ग के बारे में, कुदरत के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तुम कुदरत के बारे में जान जाएंगे कि कुदरती चीज़ें कितनी अनमोल है, पानी कितना अनमोल है, दरख्त कितने अनमोल है, नदियाँ कितनी अनमोल है, हवा कितनी अनमोल है, जब हमें ये पता चलेगा कि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी है ही नहीं, फिर भी हम इनको क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, कुदरती चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। कुदरती चीज़ों को हमें समझना चाहिए, कुदरत ने हम पर कितने एहसान किए हैं, इतनी नेमतें दी हैं हमें अल्लाह ताला ने, लेकिन हम उनको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बर्बाद भी कर रहे हैं। जंगल काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं। अब दरख्त के बारे में आपको बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं, दरख्त क्या करते हैं, उसको जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बताइए, ऑक्सीजन छोड़ने वाली चीज़ों को हम काट रहे हैं, तो ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि कुदरती चीज़ों को हमें बचाना चाहिए। जब हम ये समझ जाएंगे कि पानी अनमोल है, हवा अनमोल है, कुदरती चीज़ें अनमोल है, नदियाँ अनमोल है, तालाब अनमोल है, जब ऊपर से बारिश हो रही है वो अनमोल है, दरख्त जंगल अनमोल है, तभी दिन सोने के आएंगे, तभी खूबसूरत दिन आएंगे, सोने से लिखने वाले दिन आएंगे, हर तरफ हरियाली होगी, खुशहाली होगी, खुशहाली वाले दिन आएंगे। कब? जब हम निसर्ग को समझेंगे, कुदरती चीज़ों की अहमियत को समझेंगे कि कुदरती चीज़ों की अहमियत हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कितनी है। तो पिण्यासाठी शुद्ध पानी पूरे ज़मीन पर, साऱ्या भूमीवर असावे, हर जगह पीने का पानी होना चाहिए। उसी वक्त ये होगा जब हम कुदरती चीज़ों को समझेंगे, कुदरत की अनमोल चीज़ों को हम समझेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, तभी दिन क्या होंगे, सोने के आएंगे। पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कळो निसर्ग मानवा, दिस सोन्याचे यावे। उस दिन सोने के दिन आएंगे, अनमोल दिन उस दिन आएंगे। समझ में आ गया? तो ये थी हमारी कविता कड़ो निसर्ग मानवा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा इस कविता से रिलेटेड कुछ सवालात हैं, इम्पोर्टेंट सवालात, वो भी वहाँ पर दिए गए, वो आपको हल करना है आपकी कॉपी में। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए, बीमारी से दूर रहिए, और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।